दोस्तों आज हम देखते हैं छंद के सेकंड पार्ट को। तो यहाँ क्या है, छंद के भेद दिखाए गए हैं। ठीक है, छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के भेद होते हैं 3। ठीक है, कौन कौन से? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त छंद। यदि हमारे पास क्वेश्चन आता है मुख्यतः छंद के कितने भेद हैं, तो भाई मुख्यतः छंद के कितने भेद हैं, तो मुक्त छंद को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, कितने भेद हैं? मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ठीक है, मुख्यतः कितने भेद हैं? केवल 2 भेद हैं। ठीक है, यदि हमारे पास क्वेश्चन आता है छंद के कितने भेद हैं, तब 3 भेद होते हैं, और यदि मुख्यतः पूछता है तब 2 होते हैं। अब मात्रिक छंद और सम्मात्रिक छंद, इनको भी पढ़ते हैं। अब मात्रिक छंद जो है ये भाई 3 भागों में, 3 पार्टों में डिवाइड हुआ है। कितने भागों में? 3 पार्टों में। किसमें? एक तो हुआ सम्मात्रिक छंद, एक हुआ अर्ध सम्मात्रिक छंद, एक हुआ विषम मात्रिक छंद। ठीक है, तो मात्रिक छंद भी कितने भागों में डिवाइड हुए? 3 पार्टों में। अब इन तीनों पार्टों को पढ़ेंगे। मात्रिक छंद, ठीक है, पहला क्या है इसका? सम्मात्रिक छंद। सम्मात्रिक छंद में सबसे पहले चौपाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? चौपाई। ठीक है, तो चौपाई में बच्चों मात्राएं कितनी होती हैं? चौपाई में होती हैं 16 मात्राएं। ठीक है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। ठीक है, तो छंद की बात हुई है, हमने देखा भी। ठीक है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती है। और चरण की बात करें तो भाई ठीक है, कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 16 मात्राएं और 4 चरण होते हैं। इसके बाद आया रोला। रोला में कितनी मात्राएं होती है? रोला में 24 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। क्या पता लग रहा है हमें इसे? सम्मात्रिक से जितनी एक चरण में होती है उतनी ही दूसरे चरण में मात्रा होती है। जितनी एक चरण में मात्रा होती है उतनी ही दूसरे चरण में मात्रा होती है। ठीक है, और हम पहले चरण में मात्राओं को कैसे तोड़ सकते हैं? ठीक है, पहले चरण में मात्रा जैसे 24 है, 24 कैसे टूटी? 11 और 13 में। ठीक है, तो रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती है, और उन मात्राओं को तोड़ते कैसे? 11 और 13 में। ठीक है, 11 और 13 में, 11 यति 13। फिर आया हरिगीति का। अब हरिगीतिका में भाई मात्राएं कितनी होती है? हरिगीतिका में मात्राएं होती हैं 28 मात्राएं होती है। ठीक है, 4 चरण होते हैं ना, तो इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें होती हैं 28 मात्रा। अब इन मात्राओं को यदि हम तोड़ेंगे कैसे? 16 यति 12। यति किसे कहते हैं हम? कोमा को। तो 16 यति 12। हरिगीतिका में भाई कितनी मात्राएं होती है? हरिगीतिका में 28 मात्रा होती है, जिसको कैसे तोड़ते हैं हम? 16 और 12 में। ठीक है, अब हरिगीतिका से चलते हैं आगे गीतिका। गीतिका में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? भाई गीतिका में 26 मात्राएं होती है। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? गीतिका में 26 मात्राएं होते हैं। इन मात्राओं को कैसे तोड़ेंगे? 14 और 14 यति 12। ठीक है, 14, फिर आया वीर या अल्लाह। वीर या अल्लाह, तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो भाई इसमें मात्राएं होती हैं 31 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती हैं? 31 मात्राएं। और 31 को कैसे तोड़ेंगे हम? 16 यति 15। यति किसको कहते हैं हम? कोमा को। तो 16 यति 15। फिर आया राधिका। अब राधिका में कितनी मात्रा होते हैं? तो भाई मेरे राधिका में भी होती हैं 22 मात्राएं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 22 मात्राएं। इनको कैसे तोड़ेंगे? 13 और 9 में। ठीक है, 13 और 9। राधिका की कैसे टूटी मात्राएं? 22 मात्राएं कैसे टूटी? 13 यति 9। फिर आया सरसी। सरसी में कितनी मात्राएं होती है भाई? सरसी में मात्राएं होती हैं 27। कितनी मात्राएं होती हैं? 27। 27 को कैसे तोड़ा? 16 और 11 में। किस में तोड़ा? 16 और 11 में। अब ये
देखो ये उदाहरण हमारे पास 3-4 बार आ चुका, तो ये याद भी हो गया। 12 बरिस ला कुकुर जिए ओ 13 लो जिए से यार। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, 12 बरस तो कुत्ता जीता है और 13 बरस कौन जीता है, शियार। शियार किसको कहते हैं, लोमड़ी को। ठीक है, अब इसकी मात्राएं गिनते हैं हम। ठीक है, इसकी मात्राएं गिनते हैं। तो सीधी मात्राएं गिननी सीखे हम। 2 3 4 5 6 7 8, 2 10 11 12, 2 14 और 1, 14 और 2 16। कितनी है होगी, 14 और 2 16। यहाँ इसे छोड़ दिया, फिर इसकी अगली लाइन में गए। 2 4 6 7, 2 8, 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 2 12, 1 13, 13 और 2 15। ठीक है, तो कितनी मात्राएं होगी ये, जैसे इन्हें जोड़ा, 16 + 15 कितनी होगी भाई, 13 मात्राएं। ठीक है, कितनी में होगी, 16 और 15, 31 मात्रा है। तो 31 मात्रा किस में होती है भाई, वीर या अल्लाह में। वीर या अल्लाह में कितनी मात्राएं होती हैं, 31 मात्राएं होती है। ठीक है, तो वीर या अल्लाह में कितनी मात्राएं होती हैं, 31 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो हम मात्रा गिनने भी सीख गए। अब चलते हैं आगे। अब आया सरसी। ठीक है, उदाहरण किसका आया, सरसी का। तो सरसी में कितनी मात्राएं होती है, वो देखते हैं। सरसी में होते हैं भाई 27 मात्राएं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं सरसी में, 27 मात्राएं। वो टूटती कैसी हैं, 16 और 11 में। ठीक है, 27 मात्रा होती हैं और कैसे टूटती हैं, 16 और 11 में। तो भाई सरसी की बात करें तो सरसी में कितनी मात्रा होती है, सरसी में होती है भाई 27 मात्राएं। कितनी मात्रा होती हैं, 27 मात्राएं। और उन 27 मात्राओं को तोड़ते हैं तो कैसे टूटती है, 16 और 11 में। ठीक है, तो ये है हमारे पास दोहा। तो इसमें देखते हैं, मात्राएं गिनते हैं। 2 3 4 5 और 2 7, 8 और 2 10 और 2 12, 2 14, 2 16। ठीक है, किस में टूटती है, 16 और 11। यदि लग रहा था यहाँ के, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 16। ठीक है भाई, रति जो लग रहा ना वहाँ खींच लो, यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 16। उसका आगे गिरते हैं, लगता सूर्य महान। ऐसे गिरते हैं, 1 2 2 4, 4 2 6 और 1 7, 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11। ये कितनी होगी, 11। कितनी होगी, 11। 16 11 जोड़े कितने हुए भाई, 27। 27 मात्राएं किसमें होती है, 27 मात्राएं होती है हमारी सरसी में। ऐसे नीचे गिनेंगे तो नीचे का भी यही हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी यही हो जाएगा भाई। अंधकार में डूब गया है देखो आजमान जहान। ठीक है, अंधकार, अंक की बिंदी लग रही है, 2 मात्राएं चढ़ गई। ठीक है, 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 7 और 8, 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 1 12, 2 14 और 1 14, 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22 और 1 23, 23 और 1 24, 24 और 2 26 और 1 27। 27 मात्रा किसमें होती है भाई, सरसी में। अब आया अगला, इसकी मात्रा गिनते हैं। 2 2 4 और 1 5 6, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 1 13, 13 और 2 15 और 1 16, 16 और 2 18, 19 20 21। ठीक है, किस में होती है, 21। 21 नहीं, 22 होंगे ये। 22 किस में होती है भाई, राधिका में। दोबारा गिनते हैं इन्हें। 2 2 4 5 6
6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 1 13 2 15 और 1 16 16 2 18 और 1 19 20 और 2 22। ठीक है, 22 किसमें होती है? राधिका में। 22 मात्रा किसमें होती है? राधिका में। ठीक है, ये क्या है हमारा? राधिका। 13 और 9 के रेशो में। ठीक है, इन्हें जब हम काउंट करेंगे ना, तो हमें पहली ही लाइन में, पहली दूसरी लाइन में हमें पता लग जाएगी कि कौन सी चरण चल रहा है। ठीक है, फिर आया सममात्रिक छंद। अब भाई सममात्रिक छंद में कितने चरण होते हैं? तो उसमें होते हैं 4 चरण। ठीक है, कितने चरण होते हैं? 4 चरण। हिंदी भाषा में कुछ अपवाद शब्द हैं, जैसे कौन कौन से शब्द हैं? इन्हें, इन्हें, तुम्हें, उन्हें, जिन्हें। तो भैया इनमें जो मात्राएं होती हैं, इनमें देखने में तो 3 मात्राएं हैं। ठीक है, इनमें देखने में तो 3 मात्राएं, लेकिन क्या काउंट करने में 4 मात्राएं कहती है। ठीक है, तो ये अपवाद है, ये याद रखना। ठीक है, हिंदी भाषा में कुछ अपवाद शब्द हैं, इन्हें काउंट करने में 4 मात्राएं आती हैं। ठीक है, इन्हें काउंट करने में कितनी मात्राएं आती है? 4 मात्राएं आती है। कौन कौन से हैं? इन्हें, जिन्हें, तुम्हें। ठीक है, इन्हें काउंट करने में कितनी मात्राएं आती है? 4। और वैसे देखे तो 3 आते हैं, लेकिन 3 इसका सही नहीं है। तो ये मात्राएं इन्हें, जिन्हें, पिन्हें आ जाए तो इनमें कितनी मात्राएं आती है? 4। अब देखते हैं आगे। अब आया अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद कौन से हैं? ठीक है, ये चलते हैं भाई क्रम वाइज। कैसे? क्रम वाइज। कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये कैसे सीरीज चल रही है? 1 2 जेड वाली सीरीज, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे। तो अब देखते हैं हम अर्ध सममात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, पहले आया बरवे। ठीक है, पहले आया बरवे। अब इनमें क्या होता है भाई? विषम चरण और सम चरण होते हैं। ठीक है, तो सम चरण कौन से हुए, विषम चरण कौन से हुए? कैसे काउंटिंग करी हमने इनकी? 1 2 3 4। तो ये क्या हुआ भाई? इधर के तो हुए विषम चरण, और इधर के क्या हुए? सम चरण। ठीक है, तो हमें पता लग गया सम चरण और विषम चरण क्या है इसमें। तो बरवे में भाई कितनी मात्राएं होती हैं? बरवे में होती हैं 12 7 19, 19 मात्राएं होती हैं। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसा बोलते हैं, विषम चरण में 12 12 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 7 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, बरवे में क्या बोला? विषम चरण में 12 12 मात्राएं होती है और सम चरण में 7 7 मात्राएं होती हैं। और वैसे यदि एक लाइन में करें तो कितनी मात्राएं होती हैं? 12 7 19, 19 मात्राएं होती हैं। अब आया ऐसे दोहा। तो दोहे में कितनी मात्रा होती हैं? 11 13 कितने हुए भाई? 24। तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। विषम चरण में 13 13 मात्रा होती है और सम चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। अब आया सोटा। देखो दोहा जो है भाई सोटा का उल्टा होता है। इसके सम चरण में, विषम चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं और इसके सम चरण में जो है 13 13 मात्राएं होती हैं। फिर आया उलाला। उलाला क्या है? ठीक है, देखो इनको काउंट करें तो 15 और 13 कितने हो गए भाई? 15 और 13 हो गए 28। ठीक है, अब सम और विषम चरण देखते हैं इनके। तो इनके विषम चरण में 15 15 है और सम चरण में 13 13 मात्रा है। अब एक चीज देखते हैं हम, दोहा और सोटा दोनों सेम है। अब रोला और सोटा का भी थोड़ा थोड़ा मेल मिलाप से है। ठीक है, रोला और सोटा का भी थोड़ा थोड़ा मेल मिलाप है, क्योंकि इसमें भी 11 13 होती हैं और इसमें भी 11 13 होती हैं। ठीक है, रोला और सोटा का मेल मिलाप है, क्योंकि उसमें भी 11 13 होती हैं और इसमें भी 11 13 होती है। और टोटल काउंटिंग करें तो कितनी होती है भाई? 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्रा होते हैं।
तो जो रोला की बात करते हैं हम, रोला में क्या होता है, उसके लास्ट में तुक आता है, ठीक है। और तुक क्या होता है, जैसे मिलते जुलते शब्द, तुक किसको बोलते हैं, मिलते जुलते शब्दों को, जैसे आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना। तो ठीक है, ये क्या है, इसके लास्ट में आता है, किस में आता है, समचरण में, ठीक है। और हम सोटा की बात करें, सोटा की बात करें तो इसके विषम चरण में आता है, ये मिलते जुलते शब्द जो आते हैं विषम चरण में आते हैं। उलाला, ठीक है। अब देखते हैं उलाला। तो भाई उलाला जो है, उलाला में 15 13 18 18 मात्राएं होते हैं, विषम चरण में 15 15 और सम चरण में कितनी, 13 13 मात्राएं। अब ये आ गया हमारे पास दोहा, ठीक है। दोहा देख लेते हैं, तो इसकी भी ना मात्रा ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो दोहे से हमसे वहाँ कोई अर्थ तो पूछेगा नहीं, हमें सिर्फ मात्राएं गिनने के लिए आई है। तो ठीक है, हमें अर्थ ना भी मालूम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ, ठीक है। अर्थ की कहाँ आवश्यकता पड़ती है, जहाँ अलंकार या रस पढ़ेंगे वहाँ अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तो सीधा अपना गिनते हुए चले जाओ मात्राओं को, ठीक है। करते अभिषेक प्रमोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की, ठीक है। पढ़ लिया हमने। अब मात्रा गिन लिए, ठीक है। 1 2 2 4 1 5 6 6 2 8 1 9 10 10 2 12 1 13 2 15, ठीक है। 15 तो भाई किस में आ गई, ये तो उलाला में ही आ रही है। फिर उसका अगली 13 है तो ये उलाला सेटिस्फाई कर जाएगा, बलिहारी इस देश की, ठीक है। 1 2 2 2 4 2 6 6 1 7 8 2 10 1 11 2 13, ठीक है जी, उलाला को सेटिस्फाई कर गई। देखो वहाँ इतनी सारी नहीं आएगी, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा 1 या 2 लाइन, उन्हीं में हमें अपने दोहे या छंद जो भी है उनको पहचानना है। अब आया इंदु इंदु समझे, ठीक है। कुंदु इंदु समझे, सीधी बात है, हम मात्राएं गिनेंगे। भाई कुंदु जिसके ऊपर अंक की बिंदी लगी होती है वो क्या है, 2 मात्रा लिया, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 8 2 10 और 1 11, ठीक है। पहले में 11 आ रही है, ये किस में आएगी भाई, 11 13 आ गई। तो 11 13 के लिए क्या होता है भैया, 11 13 होता है शोरटा में, ठीक है। 11 13 होता है शोरटा में। और हमने क्या कहा था, इसके विषम चरण, यानी विषम चरण कौन है इसके, पहला और तीसरा, ये क्या है, मिल रहे हैं ना, देने, ठीक है। तो ये क्या है, शोरटा। और यदि ये होता कौन सा, रोला, तो रोला में क्या है, ये वर्ड मिलते लास्ट के, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया कि ठीक है, तो 11 13 है, तो 11 13 किसका आ गया भाई, सोटा का। और 13 11 होता तो किसका जाता, दोहा का। और 11 13 ही आता, और लेकिन क्या आता, ये जो है हमारे पास मिलते, यानी तुक शब्द जो है यहाँ कॉर्नर पे आते, तो ठीक है, तो ये क्या हो जाता फिर, रोला। अगला क्वेश्चन, विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद आ गया। अब देखते हैं हम कुंडलियाँ। देखो कुंडलियों में कितने 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 चरण होते हैं, देखो कुंडलियों में 24 24 चरण होते हैं। अभी अपने पास पिछला क्वेश्चन आया था पिछले उसमें, तो वहाँ ठीक कर लेना, वहाँ कितने चरण होते हैं भाई, 24 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 24 मात्राएं होती हैं। अब कुंडली जो है हमारी किससे मिलकर बनती है भाई, दोहा और रोला से मिलकर बनती है। कुंडली किससे मिलकर बनती है, दोहा और रोला से मिलकर बनती है। अब कुंडली की एक खास बात और है, ठीक है। इनका प्रथम और अंतिम शब्द क्या होता है, समान होता है। कुंडली का क्या एक और खास बात है, इसका प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है। पहली क्या पहचान है, दोहा और रोला से मिलकर बनती है। तो दोहा क्या होता है भाई, 13 11 13 11, रोला क्या होता है, 11 13 11 13, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, इसका पहला और लास्ट का वर्ड सेम रहेगा, एक ही रहेगा। तो दोहा का चौथा चरण और रोला का प्रथम चरण समान होता है, ठीक है। चौथी पहचान क्या है, दोहा का चौथा चरण और रोला का प्रथम चरण समान रहता है। तो ये देखते हैं हम,
भाई ये आ गया हमारे पास एग्जाम। ठीक है, दौलत पाए न कीजिए सपने का में अभिमान, चंचल जल दीने दर के, ठाव न रहत निदान, ठाव न रहत निदान। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ठाव न रहत निदान, यहाँ तक क्या चला ऊपर। पहले हमने देखा दौलत न कीजिए सपने में अभिमान। अब भाई इसको यदि हम इसकी मात्राएं गिनते हैं तो हमें पता लग जाएगा ये क्या है। मात्राएं गिनते हैं कितनी होती है, 13 11, 13 11 किस में होती है, 13 11 होती है भाई, 13 11 होती है दोहे में। तो दौलत पे भाई ठीक है, 2 3 4, 2 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 1 11 और 2 13, कितनी आ गई हैं 13। अगर जो ये 11 आ गई तो ये 2 है। ठीक है, 1 2 2 2 4 5 और 6, 6 और 1 7 और 1 8 9 10 और 1 11, तो 13 11 किस में आती है भाई, दोहे में। पहली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई करके हमें पता लग गया ये दोहा है। ठीक है, अब रोले के लिए क्या कहा इसने, जो दोहे का चौथा चरण और रोले का प्रथम चरण समान है, तो हमें पता लग गया ये रोला है। और रोले की एक पहचान और है, कि उसके जो लास्ट के वर्ड हैं ये क्या है, तुक होंगे हैं, जैसे ये आएगा ना लीजिए कीजिए। ठीक है, और कुंडली की अब एक पहचान और बताए हमें, 3 पहचान होता है कुंडली की। पहला और लास्ट का शब्द सेम मिलेगा, पहला और लास्ट का शब्द सेम मिलेगा। तो ठीक है, हमें कुंडली का पता लग गया भाई, कुंडली किससे मिलकर बना है, दोहा और रोला से। ठीक है, दोहा और रोला से। रोला में कितनी होती है 11 13, लेकिन क्या है तुक जो होता है उसके विषम शब्द में होता है। ठीक है, विषम, विषम पार्ट में नहीं, सम पार्ट में होता है। ठीक है, और जो छोटा है उसके विषम पार्ट में होता है तुक। तो ये हम जान गए। अब आया छप्पया। छप्पया कैसे बना भाई, छप्पया रोला प्लस उलाला से मिलकर रोला। तो भाई रोला का तो हम काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा याद भी हो गया, 11 13 11 13। फिर आया उलाला। तो उलाला में कितनी मात्रा होती है, 15 और 13। ठीक है, इसे सीख कर लीजिए, ये 13 है, ये कितना है 15 और 13। ठीक है, तो कितनी मात्रा है यहाँ, 15 और 13, 15 और 3 नहीं भाई, 15 और 13 है। ठीक है, तो हमें पता लग गया भाई। ठीक है, उलाला में कितनी मात्रा होती है, 15 और 13। और चरण की बात करें छप्पे में, इसमें भी 6 चरण होते हैं। ठीक है, अब आया अपना वर्णिक छंद। ठीक है, मात्रिक छंद हुआ खत्म, उसके बाद आता है वर्णिक छंद। तो भाई वर्णिक छंद के, अब वर्णिक छंद के भी भाई 2 पार्ट हैं। कौन कौन से, एक साधारण और दूसरा क्या है, दंडक। अब जो 26 से नीचे वाले वर्ण है, ठीक है, जैसे किसी पंक्ति में 26 वर्ण आ गए तो वो किस में आ गए भाई, साधारण में। और जिस पंक्ति में क्या है 26 से ज़्यादा वर्ण चले गए, या लाइन में ज़्यादा वर्ण 26 से ज़्यादा वर्ण चले गए, वो क्या है, दंडक। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। तो वर्णिक छंद क्या है भाई, यहाँ मात्रा नहीं वर्णों को काउंट करेंगे। ठीक है ना, किनको काउंट करेंगे, वर्णों को। तो वर्णिक छंद क्या है भैया, यहाँ वर्णों को काउंट करेंगे। अब पहला छंद क्या है हमारा वर्णिक छंद में भाई, ठीक है, प्रमाणिकता। अब प्रमाणिकता में कितने वर्ण होते हैं ये याद रखना है, प्रमाणिकता में 8 वर्ण होते हैं। फिर आया मालिनी। मालिनी में कितने वर्ण होते हैं, मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं मालिनी में, 15 वर्ण होते हैं। फिर आया पंचामर चंचला, इसमें कितने वर्ण होते हैं भाई, पंचामर चंचला में 16 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 16 वर्ण होते हैं। फिर आया दुतलिम्बित, दुत बिली विल लंबित। ठीक है, फिर क्या आया द्रुत भी लंबित, इसमें कितने होते हैं भाई, 31 वर्ण होते हैं। फिर आया धनाक्षरी। देखो धनाक्षरी का बहुत हुआ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो धनाक्षरी क्या है भाई, 31 32 और 33। ठीक है, अधिकतर धनाक्षरी में आते ही आते हैं। ठीक है, अगर जो वहाँ ऑप्शन दे दिया, ठीक है, हमने काउंट करा, हमने काउंट करा, और काउंट करने के बाद
31 आए या 33 आए, ठीक है। 32 आए तब तो धनाक्षरी लगना ही लगना है, 31 या 33 आए और ऑप्शन में कुछ ना दिया हो इन दोनों में से, या द्वितलिंबित या देव धनाक्षरी ये ना दिया हो तो हम धनाक्षरी को भी आंसर लगा के निकल जाएंगे, ठीक है। तो 31, 32, 33 ये तीनों क्या है भाई, धनाक्षरी का ही है, ठीक है। 31 आता है द्रुत द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित क्या है भाई, ठीक है, इसमें 31 वर्ण होते हैं। ऑप्शन में है द्रुत विलंबित तो ठीक है लगा देंगे, नहीं तो धनाक्षरी। धनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं, धनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं। देव धनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं, 33 वर्ण होते हैं। इंद्र वजा या फिर इंद्र वजा, स्वागता, भुजंगी, शालिनी, उपेंद्र वर्जा। उपेंद्र वर्जा में इनमें कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं, ठीक है। कितने वर्ण होते हैं भाई, 11 वर्ण होते हैं। वसंत तिलका, वसंत तिलका में कितने वर्ण होते हैं, वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 14 वर्ण होते हैं। मंदा क्रांता या शिखरिणी, इसमें कितने वर्ण होते हैं, मंदा क्रांता या शिखरिणी में 17 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। शार्दुल विक्रंदित, ठीक है, शार्दुल विक्रंदित, इसमें कितने वर्ण होते हैं, इसमें 19 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं भाई, 19 वर्ण होते हैं, ठीक है। फिर आया कविता, कविता मनहर। कविता मनहर में कितने वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। अब आया हमारा सवेया। भाई सवेया में कितने वर्ण होते हैं, भाई सवेया में 26-26 वर्ण होते हैं, ठीक है। कितने वर्ण होते हैं, 26-26 वर्ण होते हैं। इसके बाद आया मंदिरा, मदिरा सवेया, इसमें कितने वर्ण होते हैं, 22 वर्ण होते हैं। ये क्या है, सबसे छोटा सवेया है, मदिरा सवेया। इसमें कितने वर्ण होते हैं भाई, 22 वर्ण होते हैं। फिर आया मतंग पद या मालती, इसमें कितने वर्ण होते हैं, मतंग पद या मालती में 23 वर्ण होते हैं। फिर क्या है तुम्हारा क्रिकेट सवेया, ठीक है, अरशत सवेया या दुर्मिल सवेया, ठीक है। तो क्रिकेट सवेया में कितने वर्ण होते हैं भाई, 24 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 24 वर्ण होते हैं। अरशत सवेया में कितने होते हैं, 27 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 27। और दुर्मिल सवेया में कितने होते हैं, 24 वर्ण होते हैं। देखो कुछ एक चैप्टर हैं जो याद करने वाले हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इस चैप्टर में लेकिन याद तो करना पड़ेगा। फिर आया सुंदरी सवेया। सुंदरी सवेया में कितने वर्ण होते हैं, सुंदरी सवेया में 25 वर्ण होते हैं। कुंतलता, कुंतलता में भाई कितने वर्ण होते हैं, कुंतलता में होते हैं 26 वर्ण। कितने वर्ण होते हैं, 26 वर्ण। अब आया हमारे पास दोहा। अब यहाँ वर्णों को कर लो भाई काउंट। तो वर्ण देखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7। देखो वर्ण में कोई भी मात्रा काउंट नहीं होगी, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। कितने वर्ण आए भाई, 31। किस में है ये, धनाक्षरी कि, ठीक है, किस में है, धनाक्षरी में। अगला देखा, ये दिखते परम युद्ध। अरे वर्ण गिनो भाई इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। कितने हो गए, 29। तो भाई 29 वर्ण किस में आ रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये अभी आगे भी है और भी काउंट होते हैं इसमें।
तो एक बार और चेक कर लेते हैं इसमें कितने वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जब कोई आसपास नदी के 30 से ऊपर और 32 के बीच में जो भी है धनाक्षरी पे लगा दो। ठीक है, अब आया छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक क्या है। भाई छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है, छंद सूत्र। ठीक है, ये याद रखना, छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है, छंद सूत्र। महाकवि कविदास ने मेघदूत में सर्वाधिक प्रयुक्त क्या किया। देखो कवि जो हमारे कवि थे, कवि कालिदास। ठीक है, कालिदास ने मेघदूत जो ग्रंथ लिखा था इन्होंने, इसमें क्या करा था, चौपाई और मंदाक्रांता के ज़्यादा प्रयुक्त की थी। क्या करी थी, चौपाई और मंदाक्रांता। तुलसीदास द्वारा लिखित रामायण में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद कौन से हैं। ठीक है, तुलसीदास ने ज़्यादा क्या यूज़ करी थी, दोहा और चौपाई। ठीक है, चौपाई में कितनी होती है भाई मात्राएं, दोहे की तो पता है हमें 11 13 11। ठीक है, और चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 16 मात्राएं होती हैं। तो आगे चलते हैं। बिहारी का प्रसिद्ध छंद क्या है। भाई बिहारी तो अपना दोहे पे जाते रहते थे। रसखान का प्रसिद्ध छंद क्या है, भाई समयता। ठीक है, रसखान का प्रसिद्ध छंद क्या है, समया। तो ठीक है जी, समया में कितने वर्ण होते हैं, 22 से 26 तक होते हैं। ठीक है, 22 से 26 तक होते हैं। तो ये समया का भी अलग अलग नाम दे रखा है, किसी का मंदिरा सवया, क्रिकेट सवया, अरहत सवया, दुर्मिल सवया। ठीक है, तो जी समया होता है तुम्हारा 22 से 26 वर्ण तक होता है। फिर आया कविनाथ दास का प्रसिद्ध छंद क्या है। ठीक है, नाथा दास का जो था प्रसिद्ध छंद था हमारा छप्पे। हिंदी में कुंडलियों के लिए प्रसिद्ध कवि कौन थे। ठीक है, कुंडलियाँ सबसे ज्यादा किसने लिखी, गिरिधर राय कवि राय ने लिखी। कवि पद्माकर का प्रसिद्ध छंद क्या था, कवित। क्या था, कवित। अब लास्ट छंद आया हमारा मुक्त छंद। तो ये मुक्त छंद को भी पता होना चाहिए हमें। ठीक है, जिसमें वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध हो उसको क्या कहते हैं, मुक्त छंद। जैसे मुक्त छंद के प्रसिद्ध रचना किसने लिखी, जूती की कली। मुक्त छंद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, जूती की कली, जिसमें क्या है भाई, वर्णिक और मात्रिक दोनों ही प्रतिबंध है। ठीक है, उसको क्या बोला, मुक्त छंद। अब हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस को। ठीक है, कुंडलियों में कितने चरण होते हैं, कुंडलियों में कितने चरण होते हैं भाई, 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुंडलियों में कितने चरण होते हैं, कुंडलियों में 6 चरण होते हैं। किस छंद का प्रथम एवं अंतिम शब्द एक जैसा होता है। ये किसका होता है, कुंडली का ही होता है। ठीक है, आगे देखा, छंद के चरणों के अंत में समान स्वर युक्त वर्ण स्थापना को कहते हैं। ठीक है, दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। छंद के चरणों के अंत में समान स्वर युक्त वर्ण स्थापना को कहते हैं, क्या कहते हैं, तुक। जैसे आना जाना खाना पीना। भाई अगला, निम्नलिखित में से छंद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, छंद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, पिंगल के नाम से। 23वें का सी। छंद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है,
पिंगल के नाम से। छंद से कौन से छंद में गणों का विचार नहीं किया जाता? ठीक है, कौन से छंद में गणों का विचार नहीं किया जाता? किस में नहीं किया जाता? मात्रिक छंद में। किस में नहीं किया जाता भाई? मात्रिक छंद में। अगला क्वेश्चन, गणों का विचार किस में किया जाता है? वर्णिक छंद में। देखा, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से, ठीक है, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति कौन सी है? ठीक है, प्रथम कृति कौन सी है हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से? छंदमाला। ठीक है, कौन सी है? छंदमाला। अगला क्वेश्चन, निराला की कविता जूही की कली, जूही की कली का उदाहरण है, ये किसका है भाई? मुक्त छंद का। किसका है? मुक्त छंद का। ठीक है, छंदमाला किसकी कृति है? ठीक है, छंदमाला किसकी कृति है? छंदमाला केशव दास की कृति है। किसकी कृति है? केशव दास की। किस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्राएं होती है? किस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्राएं होती हैं? बरवे की। ठीक है, इसमें कितनी होती है? 19 मात्राएं होते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधरी, उपयुक्त छंद में क्या है? ठीक है, इसको गिन लेते हैं भाई। 2 2 3 4 5। ठीक है, मात्रा गिन लेते हैं। ठीक है, 2 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 2 10 और 11, 1 12 और 1 13। भैया 13 किस में आती है? 13 दोहे में आती है। 13 और 11, यदि ये 11 है तो ये दोहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10 और 1 11। 11 की 11 13 किस में होती है? 13 11 किस में होती है? दोहे में। क्या आंसर है इसका? ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन है इसका 29वें का ए। अब आया गण का अर्थ क्या है? ठीक है, गण क्या है? गण तो भैया वर्णों का समूह है। क्या है? वर्णों का समूह। कितने वर्णों का समूह है? 3 वर्णों का समूह। गण कितने वर्णों का समूह है? 3 वर्णों का समूह है। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में मात्राएं होती हैं। ठीक है, देखो 13 11 होते हैं ना, तो प्रथम और तीसरे में क्या होती हैं? ये है तुम्हारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रथम और तीसरे में होते हैं 13 13 मात्राएं। अगला देखा, दोहा के द्वितीय और चतुर्थ में कितने होती हैं? 11 11 मात्राएं। अभी देखा हमने। ठीक है, क्या था वो? 13 11 था ना, तो ये होगा। अब देखते हैं हम अगला, किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं? किस में होती है 16 16 मात्राएं? चौपाई में होती है। किस में होती है? चौपाई में। हरि गीति का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? हरि गीति का चरण में प्रत्येक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 28 मात्रा होते हैं। दोहे और रोले के क्रम, दोहे और रोले के क्रम को मिलाने वाले लाने पर कौन सा छंद बनता है? ठीक है, दोहे और रोले को कौन मिलाता है भाई? दोहे और रोले को कौन मिलाता है? कुंडलियाँ मिलाती है। ठीक है, दोहा और रोला किसमें मिलता है? कुंडलियों में। किस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद कहलाता है? जिस छंद में, ठीक है, वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह कौन सा कहलाता है? मुक्त छंद कहलाता है। ठीक है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या है भाई? ठीक है, दोहे का उल्टा कौन होता है? सोठा। दोहे का उल्टा कौन सा है? सोठा। चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद कहलाते हैं। ठीक है, चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद क्या कहलाते हैं?
मात्रिक छंद। निम्न में सममात्रिक छंद का उदाहरण है। ठीक है, सममात्रिक छंद का उदाहरण क्या है भाई? चौपाई। महाकवि कालिदास के मेघदूत में प्रयुक्त छंद है। देखो कालिदास के उसमें थे चौपाई और मंदाक्रांता। कौन सी थी? कालिदास के उसमें चौपाई और मंदाक्रांता। महाकवि भवभूति का अत्यंत प्रिय छंद रहा है। ठीक है, भवभूति का अत्यंत प्रिय छंद क्या रहा है? शिखरिणी। हिंदी में कुंडलियों के लिए अति प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, कुंडलियों के लिए अति प्रसिद्ध कवि कौन है भाई? हमारे गिरधर कविराय। ठीक है, कुंडलियों के प्रसिद्ध कवि कौन है? गिरधर कविराय। कवि बिहारी की प्रसिद्ध छंद क्या है? कवि बिहारी का प्रसिद्ध छंद है दोहा। रसखान का प्रसिद्ध छंद क्या है? रसखान का प्रसिद्ध छंद है सवेया। क्या है रसखान का प्रसिद्ध छंद? सवेया। कवि नाभादास। कवि नाभादास का प्रसिद्ध छंद क्या है? कवि नाभादास का प्रसिद्ध छंद है छप्पया। क्या है? छप्पया। कवि नाभादास का प्रसिद्ध छंद क्या है? छप्पया। कवि पद्माकर का प्रसिद्ध छंद क्या है? कवि पद्माकर का प्रसिद्ध छंद है कवित्त। ठीक है, पद्मा छंद का कवि प्रसिद्ध छंद कौन सा है भाई? कवित्त। अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है कौन सा है? सोठा। अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन सा है? सोठा। इनमें संयुक्त मात्रिक छंद है। ठीक है, इनमें संयुक्त मात्रिक छंद है कौन है? कुंडलिया। संयुक्त मात्रिक छंद कौन सा है? कुंडलिया। किस छंद में 6 चरण होते हैं? किस छंद में 6 चरण होते हैं? छप्पे में होते हैं। किस चरण में 6 छंद होते हैं? छप्पे में होते हैं। धाय दाम सब काम त्यागी पंक्ति में प्रयुक्त छंद है। धाय दाम सब पाए त्यागी, इसमें है चौपाई। ठीक है, चौपाई में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है। काउंट करते हैं। ठीक है, 2 3 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 7 8, 8 और 2 10 और 1 11, 12 13, 13 3। ठीक है, 16 मात्रा होते हैं। गिन लेते हैं दोबारा। 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 7 8, 8 और 2 10 और 1 11 और 1 12, 13, 13 और 2 15। ठीक है भाई, कितनी है इसमें? 16 मात्राएं हैं। ये एक की भी 2 मात्रा होगी ना। देखो 2 2 4 2 6 और 1 7, 8 9, 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 2 नहीं, सही से गिनो दोबारा। सही से गिन के दिखाते हैं। 2 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 माने 12 और 2 14, 14 और 2 16। ठीक है, तो इसमें कितनी है भाई? चौपाई है। चौपाई में कितनी कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा है। किसके पुकारे यहाँ रोकर अर्णीय चाहे पंक्तियों में व्यंजित छंद है। ठीक है भाई, छंद को गिनना में। छंद गिन लीजिए। किसको? 1 2, 2 और 2 4, 1 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12, 12 और 2 14 और 1 15 16, 16 और 1 17 18 19 20 और 2 22 और 1 23। ठीक है, ये तो होगी 23। अब आगे चलते हैं। 2 2 4 2 6 1 7 और 2 9 और 1 10 और 1 11 और 1 12, 13 हो गए भाई। ठीक है, क्योंकि ये जो 13 14 15 16 17 2 19 और 2 21 और 2 23। ठीक है भाई, 23 23 किसमें होते हैं? 23 23 होते हैं धनाक्षरी। ठीक है, और धनाक्षरी इसमें क्या है? मात्राएं नहीं गिननी थी भाई मेरे को। इसमें तो हमें
सीधी पंक्ति गिननी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31। कितने हैं जी धनाक्षरी। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है उसी प्रकार पद का नियामक मात्र नियामक व्याकरण है। छंद, ठीक है, गद्य का नियामक व्याकरण है इसी प्रकार पद का नियामक व्याकरण है छंद। जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे कहते हैं छंद, ठीक है। अवधि शिला पर रुक, अवधि इसमें भी वही है उपयुक्त। छंद बताइए, गिननी पड़ेगी मात्रा। 1 1 2 3 3 4 4 2 6 और 2 8 9 10 11 12 2 14 15 16 16 2 18 1 19, ठीक है। नीचे देखा 1 2 3 4 6 7 8 और 2 10 2 12 13 14 15 16 16 2 18 1 19 19 19 भाई किसमें होती है मात्राएं? 19 19 मात्राएं होती हैं बरवे में। किसमें होती हैं? बरवे में। 19 19 मात्राएं किसमें होती हैं? बरवे में। मंद क्रांता छंद है। मंद क्रांता छंद है क्या है भाई? ये सम्मात्रिक है क्या है? मंद क्रांता छंद है तुम्हारा वर्णिक छंद, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम? वर्ण गिनते हैं। मंदा क्रांता क्या है? वर्णिक छंद है। हरि गीतिका छंद में यति कितनी मात्राओं की होती है? ठीक है, हरि गीतिका की बात करें तो भाई हरि गीतिका क्या है? 16 और 12 होती है। हरि गीतिका में कितनी होती है? 16 और 12। जो सुमृत सी हुई गण नायक कबीरन वदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि रही सुनो शुभ सुन सुदन, ठीक है। इन पंक्तियों में हम देखेंगे क्या छंद है। मात्रा काउंट करेंगे, मात्राओं से काउंट करके हम क्या निकाल देंगे इसका? इसमें 19 19 मात्राएं क्या है ये मात्राएं गिनेंगे तो ये क्या है तुम्हारा? बरवे। अगला देखते हैं। वीर या अल्लाह किस जाति का छंद है? तो भाई वीर या अल्लाह किस जाति का छंद है? ये मात्रिक छंद है। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 की यति होती है? गीतिका में। ठीक है, दोहा दिया है, इसमें मात्रा गिननी है। दो 3, ठीक है, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 8 8 और 2 10 और 1 11, ठीक है भैया। 11 13 हुई तो ये सोटा होगी या रोला होगी, ठीक है। तो सोटा और रोला में हम कैसे कंफ्यूज होते हैं? इसका क्या है? ये वर्ड मिल रहे हैं अनुकूल मूल, ठीक है। तो ये क्या है? सोटा। क्या है ये? सोटा। अगला देखा। निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? अब देखो भाई छंद का प्रकार नहीं है ये, तो ये दृष्टांत है, ठीक है। ये नहीं है छंद का प्रकार। अगला देखा। रहमान पानी राखिए, ये न छंद आया। इसमें क्या पंक्तियों में कौन सा छंद है? देखते हैं हम। रहमान पानी राखिए, ठीक है। गिन लेते हैं इसमें 1 2 3 4 2 6 और 2 8 और 2 10
और 11 12, दोबारा गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, और 11 और 2 13। ठीक है, 13 11 होंगे भी, तो ये दोहा बन जाएगा। 1 2, 2 और 2 4 और 2 6, 7 8, 8 और 2 10 और 11। 13 11 है, तो ये क्या है? दोहा है। कौन सा है ये? दोहा। देखो पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 4 पंक्तियों में पता लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखा। ठीक है भाई, ये आगे पूरी पंक्तियाँ। और इनमें छंद बताओ। पूरी पंक्तियाँ पढ़ी है, इसमें गिन दीजिए। पहले तो देख लीजिए ऑप्शन कैसे हैं, बरवे सोटा वगैरह यही है। ठीक है, तो पहला देखा हमने, सुनो सुनो। ठीक है, पहली कम पंक्ति पढ़ ली, इनमें पता लग जाएगी। एक 1 2 3 4 5 6, 7 और 2 10, 7 और 2 9 और 1 10, 11 और 2 13 और 2 15। 1 2 3 4 5, 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10, 10 11 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16। ठीक है भैया, 16 15 कितनी होगी? 31। 31 किस में होती है? ये 16 और 15। ठीक है, तो यहाँ क्या देखा हमने? इसमें क्या है? पूरी पढ़नी पड़ेगी ये। ठीक है, पूरी ही पढ़नी पड़ेगी, तो हम इससे क्या पता लगा लेंगे भी? ठीक है, सोठा कैसा है ये तुम्हारी हमारी साचा राचा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कौन सा छंद है? ठीक है, गिन लेते हैं। इसमें 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11। ठीक है, 11 13 हुआ, तो भैया कौन सा गया? या तो सोटा होगा या रोला होगा। 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 8 9 10 11 12 13। 11 13 किस में आता भैया? सोटा में या रोला में? सोटा दे रखा यही है, तो भाई सोटा कैसे है ये हम बताएंगे कैसे। क्या मैच कर रहा है इसमें? ये वाचाल दयाल और गहन दहन। ठीक है, क्या मैच कर रहा? गहन दहन। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 65। 3 बरस तक कुत्ता जीवे ओ तेरे जिए सियार, 12 18 छतरी जिए आगे जीवन का धिक्कार। ठीक है, इस पंक्ति में छंद बताइए। हाँ जी, छंद हम पहले ही पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, मात्रा काउंट कर लेते हैं। 2 और 1 3, 4 5 6, 7 8, 8 और 2 10 और 1 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16। ठीक है, 2 2 4 और 1 5 6, 7 8 8 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 2 14, 14 और 1 15, 16 15। 16 और 15 यानी 31 किस्में होती है अल्लाह में। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।